नमस्ते बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की इस स्मार्ट क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम जो हमारा चैप्टर शुरू किया था मापन एवं मात्रक, इसमें हमने दो परिभाषाएं आपको बताई थी। एक बताई थी मापन क्या है और दूसरी परिभाषा बताई थी मात्रक क्या है। मापन और मात्रक की परिभाषा पढ़ने के बाद में हम इसको आगे लेकर के चले थे और वहाँ हमने बताए थे आपको मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, एक मैंने आपको बताया था मूल मात्रक और दूसरा मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न मात्रक। मात्रकों के प्रकार में मैंने दो मात्रक आपको बताए थे, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रकों की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में मूल मात्रक कौन कौन से हैं ये भी हमने इस क्लास में चर्चा की थी कि भौतिक विज्ञान में 7 मूल मात्रक हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। हमने इन सभी मात्रकों के भौतिक राशियों के आपको मात्रक बताए थे और मात्रक बताने के बाद में इनके संकेत भी बताए थे। वहाँ हम एक चीज़ आपको और बताना चाह रहे हैं यहाँ कि इसके अतिरिक्त दो पूरक मात्रक हमारे और हैं। मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो पूरक मात्रक और हैं। पहला पूरक मात्रक है तलीय कोण। पूरक भौतिक राशि है तलीय कोण और इसका मात्रक है रेडियन। एक भौतिक राशि है तलीय कोण और इसका मात्रक क्या है? रेडियन। तो पहले हम बात करेंगे तलीय कोण क्या होता है। तलीय कोण को समझने के लिए मैं एक निश्चित त्रिज्या का वृत्त बनाता हूं। ये एक r त्रिज्या का वृत्त है। हम सभी जानते हैं कि r त्रिज्या के वृत्त पर तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है और इसका मान होता है 2 पाई r। आप सभी जानते हो r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर तय की गई कुल दूरी का मान 2 पाई r है। ये भी हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो है, केंद्र पर अंतरित कोण का जो मान है वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होता है। वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का जो मान होता है वो डिग्री में 360 डिग्री अथवा 2 पाई रेडियन होता है। अतः मैं इस परिभाषा को समझने के लिए यूं कह सकता हूं कि 2 पाई r लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 2 पाई रेडियन। 2 पाई r लंबाई का जो चाप है पूरा, इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? 2 पाई रेडियन है। अतः r लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का जो मान हो जाएगा वो 2 पाई बटे 2 पाई यानी 1 रेडियन। ये सी लिखा है मैंने यहाँ, 1 रेडियन। तो यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं 1 रेडियन क्या है। अगर एक वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि पर जो चाप की लंबाई लें, ये भी हम कितनी लें? r ही लें। ये आप चित्र समझ सकते हैं। r लंबाई का चाप, a से लेकर के b तक जो चाप की लंबाई ली है वो मैंने कितनी ली है? r ली है। तो r लंबाई के चाप के द्वारा r त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर जो बनाया हुआ कोण है, इस कोण को हम नाम देते हैं 1 रेडियन। यूँ समझ सकते हैं 1 रेडियन किसी वृत्त की परिधि पर इसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा अंतरित कोण होता है। दोबारा समझेंगे। 1 रेडियन क्या है? तलीय कोण का मात्रक है। 1 रेडियन किसी वृत्त की परिधि पर इसकी त्रिज्या की बराबर लंबाई के चाप के द्वारा, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की इस चाप की लंबाई भी कितनी हो गई? r। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के लंबाई के बराबर के चाप के द्वारा अंतरित कोण क्या कहलाता है? तलीय कोण या 1 रेडियन कोण कहलाता है।
कोण का मात्रक है, तल पर बनने वाले कोण का मात्रक है, क्या कहते हैं इसको, रेडियन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो पूरक मात्रक है वह है ठोस कोण अथवा धन कोण। ठोस अथवा धन कोण, ये क्या है? ठोस अथवा धन कोण को हम किसी ठोस गोले के द्वारा समझ सकते हैं। किसी ठोस गोले के द्वारा, गोले का चित्र मैं बना रहा हूं, ये एक निश्चित त्रिज्या का गोला है। ब्लैक बोर्ड पर 2 डायमेंशनल चित्र का इसी प्रकार बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। आप सभी जानते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है तथा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण यह होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। इसको मैं यूं समझ सकता हूं कि 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया हुआ कोण 4 पाई रेडियन है। क्या लिख सकता हूं मैं? 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर है 4 पाई। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये बताऊंगा आपको मैं। संकेत इस प्रकार से लिखते हैं, ओमेगा। 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। अतः अगर मैं इसमें 4 पाई का भाग लगा दूं तो r स्क्वायर क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? बराबर 4 पाई अपॉन 4 पाई। ये हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। कितना हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन। तो हमारी परिभाषा क्या हो गई? 1 स्टेरेडियन धन कोण का मात्रक है। होता क्या है? किसी गोले के पृष्ठ पर, ये गोले का पृष्ठ मैंने लिया है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिया है मैंने? r स्क्वायर। ये गोले का एक पृष्ठीय भाग लिया है जिसका क्षेत्रफल आपने लिया है r स्क्वायर। गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल अल्पांश। r त्रिज्या का अगर गोला है तो इसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल कितना लेंगे? r स्क्वायर। ये जो r स्क्वायर क्षेत्रफल है ये गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है इस कोण को कहते हैं 1 स्टेरेडियन। ये कोण क्या कहलाएगा? 1 स्टेरेडियन। r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर r स्क्वायर क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो ये 2 पूरक मात्रक हमें और आने चाहिए, धन कोण और तलीय कोण। इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो ये थे यांत्रिकी में या भौतिकी में मूल मात्रक 7 + 2 9। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के मात्रकों की जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बाद में दूसरे प्रकार के मात्रकों की आप बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कल मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न मात्रक वे हैं जो मूल मात्रकों के संयोग से बनते हैं। मूल मात्रकों के संयोग से बनने वाले मात्रक
व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में केवल 7 और 2 9 ही भौतिक राशियां नहीं हैं, अपितु अनेक भौतिक राशियां हैं। ये सभी भौतिक राशियां इन 9 भौतिक राशियों के संयोग से बनी हैं। तो परिभाषा हो गई, मूल मात्रकों के संयोग से बनने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं तथा इनसे संबंधित भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये मात्रक जो मूल मात्रकों के संयोग से बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, एवं इनसे संबंधित भौतिक राशियों को आप क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां हैं वे सभी इन मूल भौतिक राशियों के संयोग से बनी हैं। मैं इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एक एक का नाम लिखता हूं, इसका मात्रक लिखने का प्रयास करता हूं। इसके साथ में एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, वह है विमीय समीकरण, क्योंकि यहां इस चीज को साथ लेके चलता हूं मैं। डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, ये क्या होते हैं? देखिए, जो मूल भौतिक राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता, ये मूल भौतिक राशियां हैं। इनके मैंने मात्रक लिखे थे और इसके आगे इनके क्या लिखे थे? संकेत। संकेतक के रूप में द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से, ताप को k से, विद्युत धारा को a से, पदार्थ की मात्रा को MOL से और प्रदीपन तीव्रता को CD से, ये संकेत लिखे थे। अब हम जब व्युत्पन्न भौतिक राशियों को देखेंगे तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशियों के संयोग से बनी हैं। अब इनके जब संकेत देखेंगे तो उन संकेतों में एक से अधिक संकेत होंगे। मूल भौतिक राशियों में द्रव्यमान के लिए केवल एक संकेत है, ऐसी भौतिक राशि भी हो सकती है जिसमें द्रव्यमान और लंबाई दोनों संकेत काम में है। तो विमीय समीकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के लिए जो संकेत प्रयुक्त किए जाएं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के लिए जो संकेत प्रयुक्त किए जाएं, उन संकेतों पर जो घात लगाई जाती है, संकेत और घात युक्त जो व्यंजक है, उस व्यंजक को कहा जाता है विमीय समीकरण। दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो हैं, इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के आप क्या लिखोगे? मात्रक। इन मात्रकों में एक से अधिक मूल मात्रक संयुक्त रूप से आएंगे और जब इनके संकेत काम में लेओगे तो संकेतों पर क्या लगाई जा सकती हैं? घात। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं, इन मात्रकों के संकेतों पर लगाई गई घात युक्त व्यंजक क्या कहलाता है? विमीय समीकरण। तो परिभाषा लिखेंगे, व्युत्पन्न, मैं लिख देता हूं परिभाषा, इसको मिटा करके उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूंगा। फिर परिभाषा इसकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, विभिन्न व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों के संकेत एवं इन पर लगाई गई घात युक्त व्यंजक विमीय समीकरण कहलाते हैं। विभिन्न व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रकों के संकेत हैं और इन संकेतों पर लगाई गई जो घात हैं, इन घात युक्त जो व्यंजक हैं, इन व्यंजकों को आप क्या कहते हैं? विमीय समीकरण। एक एक उदाहरण करके मैं कुछ
विशिष्ट व्युत्पन्न भौतिक राशियों को लिख रहा हूँ, इसके बाद में इनके मात्रक लिखेंगे और उसके बाद में इनके विमीय समीकरण लिखेंगे। तो हेडिंग हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इनके मात्रक एवं विमीय समीकरण। महत्वपूर्ण व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इनके मात्रक एवं विमीय समीकरण। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने भौतिक राशि लिखी है क्षेत्रफल, भौतिक राशि का नाम लिखा है क्षेत्रफल। हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल चाहे वो आयत का है या वर्ग का है या त्रिभुज का है या समलंब चतुर्भुज का है, किसी भी द्विविमीय तल का है, वह दो भुजाओं के योगफल गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो सामान्य सूत्र भुजा गुणा भुजा, ये इसका सूत्र होता है, भुजा गुणा भुजा। अब मैं इसका अगर मात्रक लिखता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं भुजा को लंबाई के द्वारा व्यक्त करते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर से, तो मीटर गुणा मीटर, मात्रक हो गया इसका मीटर की घात 2। मात्रक क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब जब मात्रक आपने लिख लिया तो इसका विमीय समीकरण लिखते हैं। विमीय समीकरण की परिभाषा मैंने बताई थी, प्रयुक्त मात्रकों के संकेतों पर लगाई गई घात। तो देखो मीटर जो लंबाई है इसका मात्रक मीटर है, इसका संकेत है एल, और एल के ऊपर घात कितनी लगा रखी है? 2। तो क्षेत्रफल का विमीय समीकरण हो गया L2। सामान्य रूप में इसको कुछ यूं लिखा जा सकता है M, L और T। यांत्रिकी में 3 मूल भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो L के ऊपर घात कितनी है? 2 है। अब चूंकि M और T के ऊपर नहीं है तो इसको 0 लिख सकता हूं। M और T के ऊपर नहीं है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 0। तो आपका विमीय समीकरण हो गया M0 L2 T0। दोबारा समझेंगे, क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। मात्रक जब लिखेंगे तो भुजा को लंबाई से मेजर करते हैं, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर गुणा मीटर, मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। जब विमीय समीकरण लिखेंगे तो मीटर का संकेत होता है एल, एल की घात 2। चूंकि यांत्रिकी में 3 मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसलिए एम और टी भी लिखे जाएं। चूंकि इनकी कोई घात नहीं है तो घात क्या लगा दी जाएगी इसकी? 0। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आधार पर अगर शून्य घात होती है तो उसका अर्थ होता है 1। एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी लिखें, 10 की घात 0 बराबर 1, 100 की घात 0 बराबर 1। तो किसी भी आधार पर अगर शून्य घात होती है तो उसका अर्थ कितना होता है? 1। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि में लिखता हूं आयतन। आयतन का सूत्र आप सभी जानते हो, ये 3 भुजाओं का गुणनफल है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घन है तो भुजा क्यूब, घनाभ है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऐसी स्थिति में इसका मात्रक क्या बन करके आता है? आप सभी जानते हैं, भुजा को मीटर से व्यक्त करते हैं, मीटर गुणा मीटर। क्या बन गया मात्रक? मीटर की घात 3। और जब मात्रक आपने लिख दिया तो विमीय समीकरण भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका विमीय समीकरण हो जाता है, मीटर को लिखते हैं आप एल से, एल की घात 3। और स्टैंडर्ड रूप में M0 L3 T0, M0 L3 T0। इस प्रकार हम महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को लिख करके, अगर उनके सूत्र हमें याद हैं, इन भौतिक राशियों के सूत्र अगर आपको याद है तो इसका मात्रक बना सकते हो और इसका विमीय समीकरण बना सकते हो। अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।